परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम। आज हम उत्पत्ति के चैप्टर 43, 44 एंड 45 के ऊपर मनन करेंगे। हमने जैसे पिछली बार देखा था वैसे उसी तरह याकूब के घर में उनके पुत्र यूसुफ के पास जाकर मिस्र देश में जाकर अन्न सब लेकर आए, पर अभी ऐसा वक्त आया है कि अन्न सब कुछ फिर से ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें दोबारा जाने की आवश्यकता पड़ रही है। पर याकूब के लिए एक बहुत मुश्किल का सिचुएशन है, क्योंकि याकूब के बेटों ने उनसे कहा है कि जब तक आप बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं देंगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सिमियोन उनके साथ मिस्र देश में बंदीगृह में पड़ा हुआ है। तो यूसुफ ने उन्हें कहा था कि अपने छोटे भाई को लेकर आए बिना आप लोग फिर से नहीं आ सकते। तो हम देखते हैं कि यहूदा जो है अपने भाई के लिए, अपने भाई सबसे छोटे भाई बेन्यामीन के लिए प्रतिभु बनते यानी श्योरिटी बनते हैं और अपने पिता से विनती करते हैं कि आप उन्हें भेज दीजिए, मैं उनके लिए प्रतिभु बन रहा हूँ। और यहाँ पे हम यीशु मसीह के साथ उस बात की तुलना कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए पिता के सामने एक प्रतिभु बने वो, यानी जीसस क्राइस्ट बिकेम श्योरिटी फॉर अस। ये हम यहूदा और यीशु मसीह के साथ हम यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो भी अच्छे कनान के सभी अच्छे वस्तुओं को लेकर याकूब अपने बेटों को देते हैं और कहते हैं कि ये सारे वस्तुएं एक गिफ्ट के तौर पे, एक तोहफे के तौर पे यूसुफ के पास लेके जाने के लिए। जब वो लोग यूसुफ यानी गवर्नर यूसुफ के सामने जब पहुंचते हैं तो यूसुफ उनको देखते हैं। यूसुफ ने देखा है कि बेन्यामीन भी उनके साथ है, तो यूसुफ बड़े ही खुश हो जाते हैं और यूसुफ उनके लिए अपने नौकरों को कहते हैं कि उनके लिए एक भोजन तैयार करने के लिए। यूसुफ के सभी भाई डरे हुए होते हैं थोड़े से, पर वो लोग यूसुफ के साथ भोजन के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात ऐसी होती है कि जब उनको बिठाया गया भोजन के लिए तो सबसे बड़े वाले को उसी प्रकार उनके जन्म के अनुसार उन्हें सभी 11 भाई को बिठाया गया। तो वो लोग एक दूसरे को अचंभित होकर देखते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि हमारे जन्म के बारे में यहाँ मिस्र देश में कौन जानता है कि हमें बिल्कुल हमारी उम्र के हिसाब से बिठाया गया। ये एक चौंका देने वाला एक बात है वहाँ पे। और भोजन के बाद यूसुफ अपने भाइयों को अपने पिता के पास सब कुछ जो भी खाने पीने की वस्तु है सब कुछ देकर वापस भेजते हैं और उनके पैसे भी उनको वापस दे देते हैं उस थैले के अंदर जिसमें उनका अन्न भरा हुआ था। और हम आगे देखते हैं कि यूसुफ के पास एक चांदी का कप था जो बेन्यामीन के उस थैले में रखा हुआ था। और जब यूसुफ के नौकरों ने उनके पास उनको देखने के लिए, जब यूसुफ ने कहा कि उनके आगे जाओ और देखो कि वो कप कहाँ है, और उसी तरह उनके नौकर जाते हैं और उनके सभी थैलों को खोलकर देखते हैं तो वो सबसे छोटे वाले बेटे बेन्यामीन के थैले में मिलता है। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम आपके दास बनने को तैयार है। और हम देखते हैं सभी भाई निराश होकर वापस मिस्र देश में आ जाते हैं और यूसुफ के सामने सब लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। वो लोग विनती करते हैं, वो लोग कह दे देते हैं कि हमने तो ये नहीं किया है, पर परमेश्वर ने हमको आपके सामने दोषी ठहराया है। तो यूसुफ कहते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे यूसुफ के दास बन के रहना पड़ेगा, बाकी लोग जा सकते। पर ये सुनकर यहूदा बड़े ही दुखी हो जाते हैं। यहूदा यूसुफ से कहते हैं कि हमारे पिता जो अपने बुजुर्ग अवस्था में है वो अपने सबसे छोटे भाई से सबसे छोटे बेटे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और वो उनको नहीं सहन होगा अगर ऐसे हम उनके सबसे छोटे बेटे को यहाँ पर रख के वापस चले जाए, क्योंकि यहूदा ही थे वो जो यूसुफ के लिए एक श्योरिटी बने थे। यहूदा कहते हैं कि वो बेन्यामीन के जगह पे एक दास बनने के लिए तैयार थे, पर बेन्यामीन को उनके भाइयों के साथ वापस भेजते। यहाँ पे हम थोड़ी देर यहूदा के अंदर जो बदलाव आया है वो देखेंगे। यहूदा जब जवान था, जब उन्होंने यूसुफ को मिस्र देश में भेजा था, तभी वो एक रूथलेस यानी एक बेरहम इंसान के तौर पे हमें समझ में आता है, क्योंकि उस समय वो अपने भाइयों के साथ मिलकर बेरहमी से यूसुफ को मिस्र देश के लोगों को बेच देते हैं।
पर आज उसमें ये बदलाव आया है कि वो उनके सबसे छोटे बेटे सबसे छोटे भाई बेन्यामीन के लिए यूसुफ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वो उनसे विनती मांग रहे हैं, वो उनके बदले दास बनने के लिए तैयार है। और हम जानते हैं कि बचपन में यहूदा ने अपने पिता को जो मानसिक तौर से तकलीफ़ हुई होगी होनी थी, उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, उतने गहराई में उसे समझा नहीं, पर उन्होंने इतने सालों में अपने पिता को दर्द सहते हुए देखा यूसुफ के लिए, और वो कहते हैं कि वो अब मेरे पिता ये दर्द नहीं सह पाएंगे। तो अब उनको अपने पिता याकूब की चिंता दिख रही है हमें यहाँ पे, और उन्होंने अपने भाई यूसुफ को दास के रूप में बेच दिया था मिस्र देश में, बट अभी वो खुद एक दास बनने के लिए तैयार हो गए। और हम ऐसा भी देख सकते हैं चैप्टर 38 में कि वो थोड़ा उनके साथ धोखा भी हुआ था, और अनैतिकता के विषय में भी वो फंस गए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें यहूदा के ज़िंदगी में हुई है, पर परमेश्वर ने इतने सालों में यहूदा के मन में बहुत परिवर्तन किया, और वो बहुत एक अच्छे स्वभाव के रूप में वो परिवर्तन होकर बदल चुके थे अभी। और हम चैप्टर 45 के ऊपर देखेंगे। चैप्टर 45 जो है वो पूरे पुस्तक में सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला एक विषय हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी कोई भी बाइबल पढ़ता है, कोई भी उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ता है, तो इस भाग में आके हमारा मन भावुक हो जाता है, क्योंकि उस तरह वो जो यूनियन है भाइयों का यहाँ पे हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब यहूदा अपने भाई बेन्यामीन के लिए यूसुफ के सामने विनती करते हैं, तो यूसुफ से अभी नहीं रुका जा रहा। यूसुफ टूट पड़ते, वो रो पड़ते हैं और अपने भाइयों को बता देते हैं कि मैं वही हूँ जिसको तुमने मिस्र देश में बेच दिया था। तो वो अपने भाइयों को चूमते हैं, अपने भाई बेन्यामीन को भी चूमते हैं और बाकी सभी भाइयों को चूमते हैं। हम समझते हैं कि कितना दिल भर के प्यार और प्रेम भरा था यूसुफ के मन में अपने भाइयों के लिए। और यूसुफ उनको समझाते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में अकाल और भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो उन्हें अपने सभी घरानों को कनान से लेकर आने के लिए कहते हैं, और सबसे बेहतरीन जगह पे मिस्र में उनको बसाने की बात यूसुफ उनसे करते हैं। और हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों से यूसुफ कहते हैं कि मेरी जो महिमा मिस्र देश में है वो जाके मेरे पिता को बताइए। और यूसुफ अपने भाइयों को बहुत सारा सम्मान, प्यार और तोहफे के साथ अपने पिता के घर में वापस भेज देते हैं। और फ़ारो और जब उनके मंत्रियों को पता चलता है कि यूसुफ के घर वाले आए हैं, तो उनके भाई आए हैं, तो फ़ारो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो भी यूसुफ के भाइयों के लिए मिस्र देश का सबसे बेहतरीन चीज़ उनके पिता के लिए भेज देते हैं। यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं कि जब आप वापस जाओगे तो रास्ते में लड़ाई नहीं करना। अब यूसुफ किस बारे में न लड़ने के लिए अपने भाइयों को कहते हैं, हम समझ सकते हैं ऐसा कि जो भी चीज़, जो भी दुर्व्यवहार उन्होंने अपने भाई यूसुफ के साथ किया था, तो उस बात पर चर्चा करके एक दूसरे को कोसे नहीं। इस विषय पे यूसुफ यहाँ बात करते हैं कि अपने भाइयों को कहते हैं कि आप लोग रास्ते में लड़ते हुए घर मत जाना। और यूसुफ उनको ये बात भी समझाते हैं कि उनकी गलती नहीं है, ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो मिस्र देश में पहुँचे हैं। इस बात को वो अच्छी तरह अपने भाइयों को समझा के देते हैं। और जब वो चले जाते हैं, उनके भाई सब कनान देश में चले जाते हैं, सभी कुछ लेकर जो भी यूसुफ ने उनके पिता के घराने के लिए बेच दिया होता है। तो ये सब देखकर याकूब को तो पहले बहुत चौंकना, मतलब बहुत अस्टॉनिशमेंट, यानी वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें ये विश्वास करने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, बट जब सब कुछ वो देख लेते हैं, उनको भरोसा हो जाता है कि ये यूसुफ ही है। और वो कहते हैं कि मुझे मरने से पहले यूसुफ को एक बार जाके मिलना है। और वो इंसिडेंट जब हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने सबसे छोटे भाई बेन्यामीन के थैले में जब वो चांदी का कप रखा और जब उन्हें भेज दिया, और जब वो व्यक्ति जिनको यूसुफ ने उन्हें चेक करने भेजा, और जब वो लोग वापस लेके आते हैं यूसुफ के सभी भाइयों को, तो हम देखते हैं कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ पे पहला कारण तो ऐसा है कि यूसुफ ने कहीं चाहा होगा कि काश वो अपने भाई को
अपने दूसरे भाइयों को ये कहकर अपने पास रख पाए कि इन्होंने गलती की है तो उनको मेरे पास रहने दो, एक स्लेव बन के, यानी एक दास बन के तो रहने दो, क्योंकि उनका मन अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था, उनसे प्रेम दिखाने के लिए। तो इस वजह से यूसुफ ने चाहा होगा कि बेन्यामीन उनके साथ रहे और बाकी भाई चले जाए। और ये भी एक कारण हो सकता है कि बेन्यामीन के लिए क्या यूसुफ के भाई अभी विनती करेंगे कि नहीं, ये विषय पे भी यूसुफ को उनके मन के परिवर्तन को समझना था, क्योंकि एक समय था जब यूसुफ को सभी ने बेरहमी से बेच दिया था मिस्र देश में। क्या अभी बेन्यामीन के साथ भी वो होने वाला है, इस विषय का एक खोज भी यूसुफ करते हैं। पर हम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि यूसुफ के भाइयों के मन में परिवर्तन आ चुका था, उनके मन में बदलाव आ चुका था। वो लोग यूसुफ से विनती करते हैं कि उन्हें बेन्यामीन को पिता के पास वापस भेज दे। और वो लोग सभी लोग हम देखते हैं कि यूसुफ के सामने झुकते हैं उस समय जब वो यूसुफ को अपने पिता के घर से लेके आए हुए तोहफे देते हैं। तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। तो जो स्वप्न यूसुफ ने देखा था वो बिल्कुल उसी तरह पूरा होते हुए हम दोबारा देख रहे हैं। तो जब हमारे ज़िंदगी में जब कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तो हमने कैसे उसका सामना करना चाहिए, तो ये बात हम यूसुफ की ज़िंदगी से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं कि हमें उसी तरह दूसरों से व्यवहार करना चाहिए जिस तरह एक उदाहरण हमें यूसुफ की ज़िंदगी से मिल रहा है। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया इतना सब कुछ झेलने के बाद भी। यूसुफ के लिए ये झेलना बहुत आसान पड़ता अगर यूसुफ के लिए ये चीज़ यूसुफ के विरोध में किसी दूसरे व्यक्ति यानी किसी अनजान लोगों ने किया होता था। पर ये जो व्यवहार है, ये जो दुख है, उन्हें अपने सगे, अपने एकदम प्रिय उनके भाइयों की वजह से ही ये दुख यूसुफ को हुआ था। तो यूसुफ के लिए ये झेलना बहुत ही एक दर्दनाक बात रही होगी। पर जब उनका वापस मिलन होता है तो जिस प्रकार यूसुफ उनसे व्यवहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक है, उसका कोई तुलना नहीं है, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों के लिए तरसते, उनके मन में उनके भाइयों के लिए बहुत सारा प्रेम भरा होता है। तो ये यहाँ पे हम यूसुफ के ज़िंदगी के द्वारा दूसरों को माफ़ करने का जो एक पिक्चर है वो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यूसुफ ने अपने भाइयों के मन में परिवर्तन भी देखा, रिपेंटेंस भी देखा। और हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में, यूसुफ की महिमा के बारे में याकूब को उनके भाइयों ने जाके बताया। और उसी तरह यहाँ पे हम ऐसा एक पिक्चर देखते हैं कि हमने भी अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके स्वर्गीय पिता, हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के बारे में हमें पिता को बताना है। उनकी महिमा जो उन्होंने धरती पे की, उस महिमा के बारे में हमें परमेश्वर को बताना है। और जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के दुख दर्द होने देते हैं तो हम भी यूसुफ के समान अपने आप को धीन करें और नरमी से और शांति से सबको झेलें, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमारे लिए दूसरों से लड़ता है, परमेश्वर ये जो हमारे दर्द सहने के लिए हमें सम्मान भी देता है, हमें रिवॉर्ड करता है। और जो जितना दर्द हमने सहा उससे कहीं गुना ज़्यादा वो हमें खुशी भी देंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी में हमारी छोटी छोटी ज़िंदगी को, छोटे छोटे हादसों को उनके हाथों में सौंपे ताकि वो हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़ा कार्य कर सके। इस विषय के साथ परमेश्वर हमारी मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।